हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो उसके लिए ये करंट अफेयर की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 20 सितंबर, 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 19 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 सितंबर। हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भगवान शिव थीम पर आधारित वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। तो कहाँ पर ये स्टेडियम की आधारशिला रखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अयोध्या, बी में दिया है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नई दिल्ली और डी में दिया है गुजरात। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव पर आधारित थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला वाराणसी में रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यहाँ पर असम, बी में दिया है छत्तीसगढ़, सी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उड़ीसा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा असम। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है असम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट की रासायनिक विज्ञापन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये मेजबानी कौन करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका दिया है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भारत। हाल ही में 2027 में सीमेंट की रसायन विज्ञापन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी भारत करने वाला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है भारत। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हाल ही में ICMR ने कहाँ निपाह वायरस का पता लगाने के लिए टूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओडिशा, बी में दिया है केरल, सी में दिया है यहाँ पर कर्नाटक या ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। हाल ही में केरल में ICMR ने निपाह वायरस का पता लगाने के लिए टूनेट टेस्ट को मंजूरी दे दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है हाल ही में प्रेमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं। ये ऑप्शंस देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में प्रेमिला मलिक ओडिशा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में 121 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो हमें यहाँ पर भारत का स्थान बताना है। बात हो रही है जीवन में डिजिटलता और उसकी गुणवत्ता पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 45, बी में दिया है 55, सी में दिया है 52 और डी में दिया है 75। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। हाल ही में 52 रैंक जो है भारत ने हासिल कर दी है 121 देशों में से और ये मिली है उसको जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा 52। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। तो इन्होंने कहाँ पर उद्घाटन किया है, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भोपाल, बी में दिया है रायपुर और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है ग्रेटर नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है। तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हरियाणा, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है हिमाचल प्रदेश और डी में यहाँ पर दिया है ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है, हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। नंबर ए में दिया है ऑडी, बी में दिया है वोल्वो, सी में दिया है BMW और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वोल्वो कंपनी जो है कार बनाती है और उसने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वोल्वो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। तो ये कौन से गांव को पुरस्कार मिला है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुजरात, बी में यहाँ पर दिया है राजस्थान और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्राज़ील, बी में है इंडोनेशिया, सी में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे बनाया गया है। तो किसको भारतीय दल का ध्वजावाहक बनाया गया है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हरमनप्रीत सिंह और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजक लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए और बी दोनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करने वाली है। तो ये किस राज्य की सरकार कर रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम का उद्घाटन करने वाली है। इस सिस्टम को ये लॉन्च कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स SIMBEX शुरू हुआ है। इसको बोला जाता है सिम्बेक्स और ये कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस, नंबर बी में दिया है जर्मनी, सी में यहाँ पर दिया है ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिंगापुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। हाल ही में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास सिंगापुर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है।
इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC पेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए करंट अफेयर की क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।